प्यारे भाइयों, रब काबा का एहसान अजीम है, हमें ऐसे घरानों में पैदा किया, ऐसे घरों में पैदा किया जो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये उस खालिक कायनात जल्ला शानहू के वली हैं जिन्हें न दुनिया में डर है, न कब्र में डर है, न हशर में डर है। डर उसे होता है जिसका कोई ना हो। तो जो बंदा ही अल्लाह का हो जाए फिर उसे किसी किस्म का डर रहता नहीं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर रब्बुल जलाल ने जो रुतबा, जो शान, जो मुकाम अता फरमाया, उसमें काबिल कदर आपके वालिदैन का बड़ा किरदार है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू साले, वालिदा मोहतरमा हज़रत उम्मे खैर, आओ इनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। बेशुमार मरतबा ये तज़किरे, ये ज़िक्र सुने, मगर इन वलियों का ज़िक्र जब भी छिड़ता है ना, महसूस ऐसे होता है जैसे अभी ज़िक्र सुनाया जा रहा है। कौन गौसे आज़म दस्तगीर जिनके वालिद का मैं ज़िक्र करता हूँ, आओ समात करें, फिर वालिदा मोहतरमा की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अबू साले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दरिया के किनारे चल रहा था, रोज़ा रखा था, सफ़र जारी था। चलते चलते शाम पड़ गई, अफ्तारी का वक्त करीब आ गया। अचानक मेरी नज़र दरिया की तरफ पड़ी तो दरिया के पानी की लहरों पे एक सेब का दाना तैरता हुआ आ रहा था। मैंने पकड़ लिया। अफ्तारी का वक्त हुआ, अफ्तारी की मुसल्ला बिछाया, बिछा कर मैंने नमाज अदा की। सजदे मुकम्मल किए, दिल में ख्याल आया, ए बंदा खुदा, सेब का दाना तो खा लिया, जो इसका मालिक है उससे इजाजत ही नहीं ली। तकवा और परहेजगारी, जो शख्स तकवा और परहेजगारी पे पक्का हो जाता है ना, फिर अल्लाह तबारक व ताला जब बेटा अता करता है उसे गौसे आजम कहते हैं। बंदा खुदा सेब का दाना खा लिया, इजाजत नहीं ली इसके मालिक से। कौन मालिक है? दिल में ख्याल आया, सफर कर, मालिक को ढूंढ। अफ्तारी के बाद सफर शुरू किया। उस मर्द कलंदर ने, उस सूफी दरवेश ने, उस अल्लाह के वली ने, उस कामिलो अकमल ने सफर शुरू किया। सफर करते करते रात गुजर गई। दरिया के किनारे चलता रहा। यकीन था कि सेब के दाने का जो मालिक है उसे ढूंढना है, और अंदर से यकीन पक्का यह था कि मिल जाएगा। रात भर सफर किया हजरत अबू साले ने। जब दिन चढ़ा, आप फरमाते हैं कि एक ऐसे मुकाम पे मैं पहुंचा कि सेब का एक बहुत बड़ा बाग है, उसका एक दरख्त दरिया के किनारे लगा हुआ है, उसकी शाखें दरिया के ऊपर झुकी हुई हैं। जिस रंग, जिस कलर, जिस बनावट का सेब मैंने खाया था ना, उसी मुशाबत के सेब उस पे लटक रहे हैं। दिल मुतमईन हुआ कि यार सेब यहीं से टूटा है, अब सेब के मालिक को ढूंढना है। बाग के अंदर दाखिल हुए, एक माली मिला, पूछा इस बाग का मालिक कौन है? उन्होंने कहा जी आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं, अभी आने वाले हैं। उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सोमई। कौन है वो?
कहा आले नबी हैं, औलादे अली हैं। और इधर भी हजरत अबू साले भी आले नबी, औलादे अली। उधर हजरत अब्दुल्ला सौमई भी आले नबी, औलादे अली। काबिल कदर हजरत अबू साले फरमाते हैं, मैं बैठ गया इंतजार में, चंद लम्हे गुजरे, एक बाग से चलती हुई दूर से शख्सियत आई, सफेद रेश मुबारक, सफेद लिबास, सफेद दस्तार, ऊपर से सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई है, कदम ब कदम चलते आ रहे हैं। जब मेरे करीब आए, मैं अपने मुकाम से उठ के खड़ा हो गया, सलाम किया, जवाब मिला। पूछा आप कौन? बताया मुझे अबू साले कहते हैं। तो पूछा हुजूर आप? फरमाया मुझे अब्दुल्ला सौमई कहते हैं। कहा जी इस बाग के मालिक आप हैं? फरमाया हकीकत तो यह है कि बाग का मालिक अल्लाह है। इस बाग का मालिक अल्लाह है, मगर आर्जी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मालिक मुझे बना के भेजा है। बात करो कैसे आना हुआ? कहा जी रोजा रखा था, सफर कर रहा था, अफ्तारी का वक्त करीब आ गया, अफ्तार के लिए कोई चीज नहीं थी पास। अचानक दरिया की लहरों की तरफ देखा, एक सेब का दाना तैरता हुआ पानी पे आ रहा है। उठा लिया, अफ्तारी कर ली, नमाज पढ़ ली। दिल में ख्याल आया, ए बंदा खुदा, अफ्तारी तो कर ली, सेब तो खा लिया, मगर इसके मालिक से तो तूने इजाजत ही नहीं ली। अब बेहतर यह है कि इसका मालिक ढूंढ और सेब का दाना मुआफ करवा ले। हजूर मैंने रात भर सफर किया, रात भर सफर करके आखिरकार इस मुकाम पे पहुंचा। जिस रंग रूप का सेब मैंने खाया था ना, आपका वो दरख्त जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई हैं, उस रंग के, उस अंदाज के, उस कैफियत के जो सेब के दाने हैं ना, उस पे लटक रहे हैं। मैं सेब का दाना मुआफ करवाने के लिए हाजिर हूं। अब हजरत अब्दुल्ला सौमई समझ गए कि है भी सैयदजादा, है भी आले रसूल है, और सेब का दाना तकवा इतना है, परहेजगारी इतनी है कि यार सेब का दाना मुआफ करवाना है तो बेहतर यह है करवा लिया जाए। सफर भी रात भर किया, पहुंच भी गए, मुलाकात भी हो गई। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने एक जवाब दिया, फरमाया सेब का दाना तो मुआफ हो जाएगा, इसकी शर्त है। हजूर बताएं? फरमाया 12 साल मेरे बाग की नौकरी करना पड़ेगी, मशकीजे पानी भर के पूरे बाग में पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, मशकीजे पानी भर के सेब के दरख्तों की क्यारियों को भरना पड़ेगा, पूरे बाग में झाड़ू लगाना पड़ेगा, सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा। ये 12 साल तक सिलसिला जारी रख, 12 साल के बाद देखेंगे तुझे सेब माफ करना भी है या नहीं करना। अब तकवा और परहेजगारी, मैं अर्ज करता हूं, आज मां और बाप अगर सुबह उठ के तिलावत कुरान करें या तिलावत कुरान सुने, मां उठ के नबी पाक की नात लगाए और कसीदा जात सुने, मेरे प्यारे भाइयों, फिर जुबान पे भी जारी रहे। जब जुबान पर अल्लाह की हमद, अल्लाह के हबीब की नात रहेगी, फिर अल्लाह तबारक व ताला जो तुझे औलाद अता करेगा वो नेको परहेजगार अता फरमाएगा। अगर माँ बाप ही फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, गाने सुनेंगे, तो फिर उनकी औलाद नेक हो सकती नहीं। जो बीज जमीन में बो दोगे ना, तो फसल भी उसी की काटोगे। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहू की शान देखें। हजरत अबू साले ने इस 12 साल की नौकरी को कबूल कर लिया। मुआफ क्या करवाना है? सेब का दाना, एक सेब का दाना। कहा जी हुजूर मुझे मंसूर है। आपने फरमाया नौकरी शुरू कर दे।
काम शुरू कर दे। सोना तो सोना होता है, मगर सुनार के पास लेके जाओ ना, जब तक वो उसे कसवट्टी पे अच्छे तरीके के साथ रंग देख नहीं लेता, तब तक वो मुतमईन होता नहीं। सोना तो सोना था, अब देखना था। अमल तो माशाल्लाह पहले ही बड़ा बराउल बरा था, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा नवाज रखा था। नौकरी शुरू, किस्सा मुख्तसर बात बताता चलूं आपको, क्योंकि ये मौजू बड़ा वसी है, 3-4 जुमे तक ये चलता रहेगा। 12 साल गुजर गए, नौकरी करते 12 साल गुजर गए। आप फरमाते हैं सुबह उठा, गुस्ल किया, नमाज अदा की, कुरान पढ़ा, अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। सारे बाग में मैंने पानी का छिड़काव किया, क्यारियां पानी की भर दी, झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दी, गुस्ल कर लिया, कपड़े तब्दील कर लिए, सर पे दस्तार सजा ली, तैयार हो गए। आज 12 साल मुकम्मल हो गए जी। आज इजाजत मिलेगी तो घर वापस चले जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला सोमई के आने का टाइम हो गया। जब आए तो हजरत अबू साले बड़े साज दज के बैठे हैं। अब्दुल्ला सोमई की ऐसे पड़ी ना नजर, फरमाया अबू साले आज तो बड़े साज दज के बैठे हो, खैर है भाई? खैर तो है, आज बड़े साज दज के बैठे हो, तैयार हो? कहा हुजूर आज 12 साल पूरे हो गए, इजाजत है मुझे? आपके बाग की नौकरी करते 12 साल वक्त गुजर गया, हुजूर इजाजत है? आपने फरमाया ना ना। कहा हुजूर आपने 12 साल ही का तो बोला था। फरमाया तूने मेरे अल्फाज की तरफ गौर नहीं किया। मैंने कहा 12 साल पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, पानी से क्यारियां भरनी पड़ेंगी, बाग में झाड़ू लगाना पड़ेगा, इधर बाग के दरख्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। 12 साल नौकरी कर, देखेंगे तुझे सेब का दाना मुआफ भी करना है या नहीं करना। तो हुजूर फिर आपने फरमाया अभी तो मैंने सेब का दाना मुआफ नहीं किया। हुजूर क्या हुक्म है? हजरत अबू साले ने जब पूछा तो अब्दुल्ला सोमई का जवाब समात फरमाई। फरमाया मेरे घर में एक बेटी है जो आंखों से अंधी है। तवज्जो मेरे प्यारे भाइयों, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लूंजी है, टांगों से लंगड़ी है। तुझे उसके साथ शादी करना पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा। अगर तू कर लेता है जा, मैं तुझे सेब का दाना मुआफ कर देता हूं। सोच में पड़ गए, ओहो मैं कहां आ गया? 12 साल नौकरी की, दाना एक खाया सेब का, मुआफी के लिए आया था। 12 साल गुजर गए, अभी शर्त बड़ी कड़ी है, बड़े मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ रहा है, क्या करूं? दिल में ख्याल आया, ए बंदा खुदा कहीं सजदे बर्बाद ना कर बैठना, कहीं इबादत बर्बाद ना कर बैठना, अल्लाह राजी हो जाए। अब्दुल्ला सोमई मैं तैयार हूं। कितना ही बड़ा फकीर तबा बंदा क्यों ना हो, उसे कहा जाए ना तेरी शादी करवाते हैं, बीवी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लूंजी है, टांगों से लंगड़ी है, गोश्त का लोथड़ा पड़ा है एक कोने में, शादी कर ले, वो बंदा गले पड़ जाएगा। अगर तेरा दिमाग ठीक है, मैंने मेहनत मजदूरी नहीं करनी, उसको संभालूंगा या घर को संभालूंगा, और मेरे लिए यही रह गई है। अबू साले तेरे मिजार पे अरबों रहमतों के नजूल हो। क्या बात है, ऐसा तकवा व परहेजगारी के कमाल करके रख दिया। कहा जी ठीक है मैं तैयार हूं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ाया और फरमाया वो देख मेरा बाग में सामने एक कच्ची दीवार नजर आ रही है। कहा जी हुजूर। फरमाया 7 दरवाजे, दरवाजे से अंदर जब दाखिल होंगे ना, तो दरवाजे के अंदर दाखिल होगे तो एक सामने कमरे का दरवाजा आएगा, वो कमरा तेरी बीवी का है, मेरी बेटी का है। जाओ जाके बीवी अपनी से मुलाकात करो। निकाह के बाद हजरत अबू साले ने कदम ब कदम चले, बाहर का दरवाजा, अंदर दाखिल हुए तो सामने एक और दरवाजा था। तवज्जो है जी, दिल बाग बाग हो जाएगा।
सामने दरवाजा नजर आया, दरवाजा खोला, सीधा पांव अंदर रखा, वहां देखा कि हसीनो जमील नौजवान लड़की बैठी हुई है। जैसे कदम अंदर रखा वैसे ही बाहर निकाल लिया। दिल में ख्याल आया, बंदा खुदा सेब का दाना मुआफ करवाने के लिए 12 साल गुजर गए, अगर गलत कमरे में आ गया, कहीं जिंदगी यहां गुजारनी ना पड़ जाए तो बेहतर यह है वापस ना चला जाऊं। जो नक्श जो ऐब बताए थे वो तो इसमें नहीं है। वापस आ गए। हजरत अब्दुल्ला सोमई देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अबू साले क्यों आए? कहा हुजूर, जो आपने ऐब बताए थे, नक्श बताए थे, मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ वो नक्श उसमें नहीं थे। वो तो बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान लड़की बैठी हुई है। मेरी नजर पड़ी, मैंने नजर झुका ली, कदम अंदर रखा, मैंने बाहर निकाल लिया। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, मैं तुझे ही तो तलाश कर रहा था। मैंने अपनी बेटी के लिए बड़े रिश्ते देखे, मुझे तुझ जैसा जमाने में कोई नजर ही नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। कहा हुजूर, आपने जो बताया वो नहीं। आपने फरमाया, मैंने कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है। कहा जी हुजूर। फरमाया, जब से पैदा हुई है आज तक मेरी बेटी 4 दीवारी के अंदर रही, किसी गैर महरम को देखा नहीं। मैं इसलिए कह रहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, किसी गैर महरम पे नजर ही नहीं पड़ी। हुजूर कानों से बहरी। फरमाया, किसी गैर महरम की आवाज मेरी बेटी के कानों में नहीं गई। जुबान से गूंगी। फरमाया, जुबान तराजी नहीं करती, जब भी पढ़ती है कुरान मजीद पढ़ती है या हदीस रसूल पढ़ती है। हुजूर हाथों से लूंजी। फरमाया, ये हाथ जुल्म करने वाले नहीं। मेरी बेटी के जब भी हाथ बढ़े हैं कुरान पकड़ने के लिए या मुस्तफा की हदीस पकड़ने के लिए पड़े। हुजूर टांगों से लंगड़ी कहा आपने फरमाया, जब से जनी आज तक ये 4 दीवारी के अंदर है, कभी बाहर ही नहीं निकली। फिर गौसे आजम की मां, तवज्जो मेरे प्यारे भाइयों, वो उम्मे खैर जो घर की 4 दीवारी से बाहर ना निकले, जिसने गैर महरम को ना देखा ना आवाज सुनी, वो उम्मे खैर मेरे काबिल कदर जब भी जुबान हिली तिलावत कुरान के लिए या हदीस रसूल के लिए, हजरत उम्मे खैर और हजरत अबू साले का जब मिलाप हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब बेटा अता किया, वो वलियों का शहंशाह गौसे आजम बगदाद का दूल्हा अता कर दिया। ऐसा वली, इधर भी निगाहे करम गौसे आजम, करो दूर रंजो अलम गौसे आजम। मैं तेरा हूं तेरा, मैं तेरा हूं तेरा, सरे हशर रखना बरम गौसे आजम। इधर भी निगाहे करम गौसे आजम, करो दूर रंजो अलम गौसे आजम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने बेटा अता किया, अल्लाह ने बेटा दिया गौसे आजम। हजरत उम्मे खैर फरमाती हैं कि मैं सो रही थी अपने घर की कोठड़ी में, जिस दिन हजरत गौसे आजम की विलादत का वक्त था। मैंने क्या देखा, मेरे कमरे की कुंडी खुलने की आवाज आई। वो बापर्दा खातून हजरत सैयदा उम्मे खैर फरमाती हैं, जब कमरे की कुंडी खुलने की आवाज आई, मैं बेदार हो गई। मैंने देखा 2 बुजुर्ग हस्तियां मेरे कमरे में तशरीफ ले आई। हजरत उम्मे खैर कहती है, मैंने जल्दी से चादर लपेट ली। एक हस्ती बोल के कहती है, उम्मे खैर मुबारक हो तुझे, अल्लाह जो बेटा अता करेगा वो वलियों का सरदार होगा। दूसरी हस्ती ने कहा, जी मेरी तरफ से भी मुबारक हो, जो अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा उसे अल्लाह वलियों का सुल्तान बनाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत उम्मे खैर की आवाज लर्ज गई, गैर महरम को देखती नहीं। आज 2 हस्तियां आई हैं, उनके चेहरे ऐसे हैं जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा है। चेहरों की चमक दमक से कमरा जगमगा उठा, वो मट्टी की कोठड़ी जगमगा उठी। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत उम्मे खैर की लरसती हुई आवाज दीजिए, खैर मुबारक
आप तारुफ करवा दें, आप कौन हैं। पहली हस्ती बोल के कहती है मैं तेरा दादा मुर्तजा हूं, नजफ से आया हूं तुझे बताने के लिए। दूसरी हस्ती बोल के कहती है मैं तेरा नाना मुस्तफा हूं, मदीने से आया हूं तुझे बताने के लिए। जो नजफ से आए अली शेरे खुदा मुबारक देने के लिए, जो मदीने से आए आमिना के लाल नबी आखिरो ज़मा, मेरे काबिल कदर जिनकी आमद पे ये हस्तियां मुबारक देने के लिए आए, उस वलियों के सुल्तान का आलम क्या होगा। फिर हम क्यों ना कहें खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब बेटा अता किया तो नाम रखा अब्दुल कादिर, नाम अब्दुल कादिर रखा। 6 वर्ष की उम्र मुबारक, कमोबेश तकरीबन 6 वर्ष की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर आले नबी औलादे अली का फैजान देखिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। 6 वर्ष की उम्र तकरीबन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों ने बताया हमारे इलाके से फुला फुला मुकाम से फुला दिन फुला तारीख को एक काफिला रवाना होगा बगदाद। उसमें बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े मुसाफिर, बड़े बड़े तालिब इल्म सफर करेंगे। तो दिल में ख्याल आया कि अब्दुल कादिर क्या तूने कुरान नहीं पढ़ना, तूने तालीम नहीं हासिल करनी, तू भी घर जाके मां से बात कर। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर आप फरमाते हैं मैं अपनी मां उम्मे खैर के पास आया, मां से अर्ज किया अम्मा एक बात कहनी है मान जाना। मां फरमाती है बेटा बता क्या बात है। अब्दुल कादिर क्या बात है। कहा अम्मा बगदाद काफिला जाएगा ताजरों का, मुसाफिरों का, उसमें तालिब इल्म भी होंगे जो बगदाद दारुल उलूम में इल्म हासिल करने के लिए जाएंगे। अम्मा अब्दुल कादिर का जी चाहता है मैं भी कुरान की तालीम हासिल कर लूं। मां का कलेजा ठंडा हो गया। जो मां खुद कुरान से प्यार करती हो, खुद कुरान से ताल्लुक जुड़ा हुआ हो, उसका बच्चा मुंह से बोल के कहे अम्मा मैं भी कुरान की तालीम के लिए सफर करने वाला हूं बगदाद, इजाजत है। मां खुश हो गई, फरमाया बेटा इजाजत है तैयारी कर ले। मां ने कपड़े सिलाई कर दिए। वो दिन आया, वो वक्त आ गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, बाहर निकले। मां ने सर को तेल, आंखों में सुरमा, बेटे को तैयार कर दिया, सर पे दस्तार रख दी। तैयार करके 2 हदायतें मां ने की। सबसे पहली हदायत यह थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना। हदायत क्या थी जी? झूठ नहीं बोलना। और मेरे काबिल कदर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर को जब काफिले के साथ रवाना किया ना, आप चल पड़े। काफिला दिन रात सफर मुख्तलिफ जगहों पे ठहराव करता करता बगदाद की जानिब चल रहा है। आप हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर एक ऐसे मुकाम पे काफिला ठहरा जो डाकुओं ने घेर लिया। उम्र मुबारक तकरीबन 6 साल है। डाकुओं ने काफिला घेर लिया, सारा माल ताजरों से लूटना शुरू कर दिया, लोगों से लूटना शुरू कर दिया। उनका सरदार शराबी, जानी बदकारों से आकार, माल के ढेर लग गए कदमों में। डाकू लूट लूट के ला के रख रहे हैं। एक डाकू करीब आया पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर के पास, तलाशी ली। बेटा तेरे पास क्या है? निकला तो कुछ भी ना। फरमाया मेरे पास 40 दिरहम हैं। उन्होंने देखा उसका बच्चा है, छोटा है, वैसे ही कह दिया। फिर तलाशी ली। कुछ देर के बाद काफिले को बार बार देखा गया। फिर पूछा, आपने फरमाया 40 दिरहम हैं। तीसरी मर्तबा फिर 40 दिरहम है, मगर देखते मिलते नहीं।
मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर, मां का हुक्म था झूठ नहीं बोलना। जाते हुए जैकेट पहनाई, जैकेट के अंदर एक सलाई लगाई, फरमाया बेटा इसके अंदर रखे हैं 40 दिरहम, जरूरत पड़े सलाई को उधेड़ लेना, पैसे निकाल के इस्तेमाल कर लेना। मेरे प्यारे भाइयों, जब सारा माल डाकुओं के सरदार के पास रख दिया, उसने पूछा भाई सबसे लूट लिया? कहा जी सबसे लूट लिया। किसी के पास कुछ बचा तो नहीं? कहा जी एक बच्चा है, छोटी उम्र है। उसे 3 मर्तबा पूछे कि तेरे पास क्या है? वो कहते मेरे पास 40 दिरहम हैं, मगर मिलता एक भी नहीं। कहा बच्चा पेश किया जाए। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर को सामने पेश किया गया ना, वो डाकुओं का सरदार कहता है क्या है बेटा तेरे पास? आपने फरमाया 40 दिरहम। तलाशी ली, फरमाया झूठ बोलते हो, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। फरमाया झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुझसे नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूं। मेरी मां का हुक्म है, मेरी मां का हुक्म है झूठ नहीं बोलना। मैंने झूठ नहीं बोला, तो फिर तेरे पास तो नहीं है। आपने फरमाया ये देख मेरी जैकेट, ये अंदर सलाई लगी है, इस सलाई को उधेड़ोगे तो 40 दिरहम निकलेंगे। सलाई को उधेड़ा, 40 दिरहम मिले। वो डाकुओं का सरदार कहता है मुझे ये बता कि अपना माल बचाने के लिए सब झूठ बोलते हैं, तूने क्यों नहीं बोला? कहा भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरी मां का हुक्म है। अगर मैंने झूठ बोल के ये माल बचा लिया ना, बरोजे हश्र जब मां का सामना करना पड़ेगा तब क्या करूंगा? इसलिए मां का हुक्म यह था कि झूठ नहीं बोलना, तो मैंने झूठ नहीं बोला। जब रब के सामने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि मां ने कहा था झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ बोलता रहा। वो था तो डाकू, था तो गैर मुस्लिम, मगर सामने कौन खड़ा है? सामने अली का लाल खड़ा है, सामने शेर खुदा की औलाद है, सामने खड़े हैं। वो तो परेशान हो गया, उसकी अंदर की कैफियत बदलने लगी, जिस्म पे थरथराहट आ गई। सारे डाकुओं को जमा करके कहता भाई बात सुनो, बड़े ऐब किए, बड़े गुनाह किए, आज इस बच्चे के हाथ पे तौबा करने वाला हूं। गौसे आजम दस्तगीर से कहा कौन हो तुम? तारुफ करवाओ। कहा मैं अबू साले का बेटा हूं, मेरी मां का नाम उम्मे खैर है। जानते हो तुम लोग अब्दुल्ला सोमई को? वो कहते हैं बिल्कुल जानते हैं। फरमाया वो नाना है मेरे, अब्दुल्ला सोमई नाना है मेरे। उसने कहा हो हम तो आले नबी के हाथ चढ़ गए, हम तो आले नबी के हाथ चढ़ गए। वो डाकुओं का सरदार सबसे मुखातिब होकर कहता है कलमा भी पढ़ने लगा हूं इनके रसूल का, तौबा भी करने लगा हूं, तुम सबको आजाद करता हूं। डाकू बैक जुबान होके कहते हैं ना ना, शराब पी तेरे साथ, जना किए तेरे साथ, लोगों को लूटा तेरे के साथ, ज्यादतियां की तेरे साथ, आज तौबा करेंगे तेरे साथ, कलमा पढ़ेंगे तेरे साथ, गुलाम बनेंगे तेरे साथ। ऐसे नहीं। ओ भाई 6 साल की तकरीबन उम्र गौसे आजम दस्तगीर की, हाथ पे हाथ है डाकुओं के सरदार का, ऊपर हाथों के ढेर लग गए, ढेर लग गए। जब कलमा पढ़ाया तो दिल की दुनिया बदल के रख दी। जो दिल की दुनिया बदले उसे गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं। दिल की दुनिया बदल गई जब निगाहे वली पड़ी, निगाहे गौसे आजम पड़ी, उनकी कैफियत तब्दील हो गई। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की शाने देखें कैसी वराउल वरा हैं। वो डाकुओं का सरदार कहता है हुजूर
इनको ऐलान कर दें, जिस जिसका जो जो सामान है उठा ले, हमारी तरफ से इजाजत है, उठा लें। और माफी चाहते हैं इनको जो तंग किया हमने। वो 6 साल का बच्चा जो आले नबी हो, औलाद अली हो, उसके सामने हाथ बांध के बड़े बड़े बदमाश खड़े हो जाएं, बड़े बड़े बदमाश खड़े हो जाएं, ये हजूर के घर की शान नहीं तो और क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, सबका माल वापस कर दिया, सब ने माल उठाया। सफर कदम ब कदम चलते चलते आखिरकार बगदाद पहुंच गए। मेरे प्यारे भाइयों, ताजर तजारत करते रहे, मुसाफरीन अपने अपने घरों में चले गए। तालिब इल्म दारुल उलूम बगदाद में चले गए, बहुत बड़ा दारुल उलूम, जिससे जहां हजारों तालिब इल्म तालीम कुरान मजीद की हासिल करते हैं। ये गौसे आजम को शर्फ मिला, कुरान पढ़ा, तर्जमा तफसीर दरस नज़ामी सारे अलूम पे अबूर हासिल किया। फिर जिस दारुल उलूम के आप तालिब इल्म रहे, फिर उसके प्रिंसिपल बन गए, फिर पूरा निज़ाम चलाना शुरू किया। अल्लाह के वलियों की शान ही बड़ी वराउल वरा है। रब ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो मेरे प्यारे भाइयों, काश इन वलियों की नज़र हमारी तरफ पड़ जाए, क्योंकि जब नज़र उठ जाती है ना, इधर भी निगाह करम गौसे आज़म, करो दूर रंजो अलम गौसे आज़म, मैं तेरा हूँ तेरा, मैं तेरा हूँ तेरा, सरे हशर रखना भरम गौसे आज़म, इधर भी निगाह करम गौसे आज़म, करो दूर रंजो अलम गौसे आज़म। अल्लाह तबारक व ताला हजूर का सदका हमें गौसुल वरा हजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाखर नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।